एपिसोड 17 स्टार्ट होता है। उन सभी के सामने डॉक्टर अरीसू आ गई होती है। गोगो कहता आखिर तुम सभी लोग कौन हो, पर इससे पहले डॉक्टर अरीसू अपने बारे में कुछ बता पाती। मार्जन कुन कहता मेरा नाम मार्जन कुन है। डॉक्टर अरीसू कहते हो तुम पहले इंट्रोडक्शन देने वाले कौन होते हो। मेरा नाम डॉक्टर अरीसू और मैं एक ग्लाइंड हूँ। तभी पीछे से मार्जन डू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम मार्जन डू है, मुझे चॉकलेट और कुकीज बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखकर ग्लोरियो बहुत हैरान होता है, आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर उसका प्लान क्या है। वो भी डॉक्टर अरीसू के साथ होता है, लेकिन उसे मार्जन या फिर ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी बुल्मा कहते हैं क्या ये दोनों बिल्कुल मार्जन बू की तरह नहीं दिख रहे। पिकलो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी गोकू मार्जन कुन के हाथों में ड्रैगन बॉल को नोटिस कर लेता है। तो क्या इसका मतलब तुमने ही तामागामी से फाइट करके उसे हराया है। मार्जन कुन बड़े ही प्राउड से कहता है मैंने उसे नहीं हराया, बल्कि मैं तो काफी आसानी से हार गया था। गोकू कहता तो फिर इसमें प्राउड की क्या बात है। तभी सुप्रीम का सामने आते हुए कहते हैं काफी लंबा समय हो गया सिस्टर। डॉक्टर यसु कहती क्या तुम नहारे नहीं हो, तुमसे मिले हो तो काफी लंबा समय हो गया, पर तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तुम तो बिल्कुल पहले की तरह हो। नहारे कहता है क्योंकि गोमा ने मुझे बच्चा बना दिया और मेरे दोस्तों को भी, तो इसीलिए तुम लोग ड्रैगन बॉल इकट्ठा करो जिससे तुम पहले की तरह वापस नॉर्मल हो सको। नहारे कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और एक क्रीपी सी स्माइल देके कहता है तो क्या तुम हमें वो ड्रैगन बॉल दे सकती हो जिससे हमारी विश पूरी हो जाए और हम वापस नॉर्मल हो जाएं। डॉक्टर यसु कहती है नहीं मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे पास खुद की विश है जो मुझे पूरी करनी है। नहारे कहता शायद मैं उस विश के बारे में जानता हूँ, तुम भी सुप्रीम डीमन किंग बनना चाहती हो बिल्कुल डिगेसु की तरह। डॉक्टर यसु कहती है मुझे डिगेसु से कंपेयर मत करो, उसका विजन तो बहुत ज्यादा छोटा था, मुझे जो चाहिए वो है पावर, डीमन रैलम की पावर जिससे मैं आउटसाइड वर्ल्ड को भी झुका दूंगी। नहारे कहता है ये जान के काफी बुरा लगा कि तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल शांति बनाने के लिए नहीं किया। डॉक्टर यसु हंस के कहती है शांति, वो भी डीमन रैलम में, सुनने में कितना बेकार लगता है ना। तभी वेजिटा फुल एरोगेंट में कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर यसु कहती है बाहरी दुनिया से आए छोटे जीव, क्या तुम बहुत एरोगेंट नहीं हो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक प्रपोजल है। तुम लोगों में से कोई एक मेरे मार्जन से लड़ेगा और जो जीतेगा ड्रैगन बॉल उसके हो जाएंगे। तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है। पिकलो कहता है क्या तुमने बेवकूफ समझा, हमारे पास 2 ड्रैगन बॉल है, तुम्हारे पास केवल एक, तो किस तरह से एक फेयर बैटल हुई। डॉक्टर यसु कहती है यदि ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मैं इस ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, इससे ये ड्रैगन बॉल किसी काम के नहीं रहेंगे, ना ही तुम्हारी विश पूरी होगी और ना ही मेरी। जो सुन के पिकलो काफी मजबूर हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। तभी गोकू कहता है ठीक है ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, चलो लड़ते हैं। जो सुन के डॉक्टर यसु काफी हैरान हो जाती है, शायद उसे लग रहा था कि वो लोग बिना फाइट करे उसे ड्रैगन बॉल दे देंगे। पिकलो कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जरूर उसके पास कुछ न कुछ होगा। जिस पर गोकू कहता है चिंता मत करो मैं इसे संभाल लूंगा। तभी वेजिटा कहता है कैकरोट एक सेकंड रुको, भला तुम क्यों उससे लड़ोगे, चलो रॉक पेपर सीजर कहते हैं। गोकू कहता तुम क्या बात करो, लास्ट तामागामी से तुमने फाइट की थी तो अब मेरी बारी है, और वो लोग लड़ने लगते हैं। वेजिटा कहता है रॉक पेपर सीजर होगा। गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। वेजिटा कहता हम एक से पहले ही लड़ चुके हैं तो अब रॉक पेपर सीजर से फैसला होगा, पर गोकू इसकी बात को नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी बुल्मा उनके बीच आते हुए कहते हैं अपनी तू में बंद करो, असल में अगली बारी गोकू की है। वेजिटा यदि तुम एडल्ट हो तो इसे फाइट करने दो, जिस कारण वेजिटा ज्यादा बात नहीं कहता और बिना कुछ कहे इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद गोकू फाइट करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर मार्जन को ड्रैगन बॉल डॉक्टर अरीसू को दे देता है। गोकू से फाइट करने के लिए जाने लगता है। डॉक्टर अरीसू काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये बेवकूफ क्या कर रहा है, और मार्जन कुन को रोक के कहती है जरा एक सेकंड रुको, तो मैं किसने फाइट करने के लिए कहा है। मार्जन कुन हंसता हुआ कहता है क्योंकि मैंने कहा था ना मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुनकर डॉक्टर अरीसू हैरान हो जाती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसे वापस बुलाकर मार्जन डू को ऑर्डर देती है कि जाओ जाके गोकू से फाइट करो। और अब स्टार्ट होगा मार्जन डू और गोकू का बैटल, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर गोकू के किसी भी अटैक का असर मार्जन डू पर नहीं होता, पर मार्जन डू के अटैक का असर गोकू पर हो रहा होता है और वो उसे काफी टफ बैटल देता है। जो देखकर गोकू अपना पावर पुल निकाल लेता है और मार्जन डू पर अटैक कर देता है, पर इससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जन डू अपने हाथों को लंबा करके गोकू को बहुत परेशान करता है और गोकू उसके किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तभी मार्जन डू गोकू के पावर पुल को पकड़ लेता है और उस पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गोकू उसे डॉच कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी मार्जन डू को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मार्जन डू उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। जो देखकर वो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर देता है, पर मार्जन डू को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सुपर सेयन को भी काफी अच्छी टक्कर देता है। उनकी ये फाइट देखकर थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी उनकी फाइट के बीच में कोई उन पर की ब्लास्ट करता है जिसे वो डॉच कर लेते हैं, और हम देखते हैं अटैक करने वाला और कोई नहीं सुप्रीम किंग गोमा था, जो कि थर्ड आई मिलने के बाद काफी बड़ा और पावरफुल हो गया था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी फाइट भी बीच में ही रुक जाती है। गोमा कहता है तुम लोगों को बीच में रोकने के लिए माफ करना, पर मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसकी आवाज सुन के सब लोग उसे पहचान जाते हैं, क्या ये गोमा है, पर इतना पावरफुल कैसे हो गया। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये सच में गोमा है। गोकू गुस्से में कहता तो क्या तुम ही गोमा हो। गोमा कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ सुप्रीम डीमन किंग, किंग गोमा। तभी डॉक्टर अरीसू उसके फोरहेड पर थर्ड आई को नोटिस कहती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेवा भी इससे बहुत हैरान होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, उसे वो कहाँ से मिली। तभी पेंजी पूछती है आखिर थर्ड आई क्या है। नेवा कहता है ये काफी खतरनाक लेजेंडरी आइटम है जिसे द थर्ड आई कहते हैं जो भी इसे लगा लेता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी ग्लोरो कहता
था, पर मैंने सुना था वो सुप्रीम डेमन किंग अबूरा के समय खो गई थी। नेवा कहता हाँ तुमने सही कहा, पर उसे वो कहाँ से मिली? तभी बुल्मा हाइबिस से कहती है तो भैया है जो तुम्हारी बेल्ट में थी, आखिर वो उसके पास कैसे चली गई? हाइबिस कहता मैंने इस टोपी के बदले उसे एक लड़की से बदल लिया था। गोमा कहता तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए शुक्रिया, अब तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो गया होगा। तभी गोकू कहता क्या तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे या फिर फाइट भी करोगे? गोमा कहता जरूर, मैं भी इस पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकती है, और अपनी पावर की हेल्प से इस पूरी जगह को एक अरीना में बदल देता है और जोरों से हंसने लगता है। और उसकी ये बकवास सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर गोमा उस अटैक को केवल एक उंगली से ही रोक लेता है। वेजिटा कहता है यदि तुम इस पावर को ट्राई करना चाहते हो तो चलो देखते हो तुम कितने पावरफुल हो। तभी गोमा वेजिटा पे ही अटैक कर देता है, जिसे वेजिटा नहीं रोक पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। गोमा का पंच इतना पावरफुल होता है कि अरीना तक टूटने लगता है। तभी वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर देता है, पर इससे भी गोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक ही हाथ का इस्तेमाल करके वेजिटा को बहुत दूर फेंक देता है। तभी हम गोकू के मुंह से एक ऐसा वर्ड सुनते हैं जो हमें बहुत कम ही सुनने को मिलता है। गोकू कहता है सभी लोग सुनो, हम सभी मिलकर इस पर एक साथ अटैक करते हैं। तभी गोकू कहता है चलो सभी लोग इस पर एक साथ अटैक करते हैं, और सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। पर ये सुन के बुल्मा बहुत हैरान होती है। बुल्मा कहती है मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी गोकू के मुंह से ऐसा सुनने को मिलेगा, ऐसा लगता है कि ये गोकू है ही नहीं। नेबा कहता है क्योंकि वो जानता है जिस दुश्मन का सामना वो लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी ने गोमा पे अटैक कर दिया, पर किसी के भी अटैक का असर उस पर नहीं होता, उल्टा वो सभी को काफी आसानी से ओवर पावर कर रहा होता है। तभी बुल्मा डॉक्टर एरिसो के पास आके कहते तुम स्ट्रॉन्ग हो ना तो जाके उनकी मदद करो। डॉक्टर एरिसो पहले सोचते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, और फिर माजिन कुन और माजिन डू को ऑर्डर दे देती है जा उनके साथ लड़ो, और माजिन डू और माजिन कुन उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। शायद उसे समझ आ गया था कि वो अकेले तो गोमा को नहीं हरा सकती, और यदि गोमा इतना ही पावरफुल रहा तो वो कभी भी डीमन किंग नहीं बन पाएगी। तभी नेवा भी तामागामी नंबर 1 को उनके साथ लड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोगों ने मिलकर गोमा पे अटैक कर दिया है। माजिन डू उसके हाथों को पकड़ लेता है और सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोमा बिना हाथों के सभी को अपनी पावर से ही दूर फेंक देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तामागामी नंबर 1 अपनी फुल पावर के साथ उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखकर गोमा भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है, पर फिर वो दोबारा से हंसने लगता है और उसे इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उनके अटैक को उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो बीच में खड़ा होकर सभी को अपनी पावर दिखाने लगता है। वैसे क्या तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर की गोकू वर्सेस जीरन की बैटल की तरह नहीं लग रही? और हाँ, यहाँ पे सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो तुम एक बार इस एपिसोड को जरूर देखना, तुम्हें इस बैटल में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी सभी लोग मिलकर अपने पावरफुल अटैक से गोमा पे अटैक कर देते हैं, पर इन्हें पावरफुल अटैक से भी गोमा को एक खरोच तक नहीं आती, वो उन सभी के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। उल्टा वो अपनी पावर को और भी बढ़ा के उन पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उन पर अटैक करके उन सभी की हालत काफी खराब कर देता है। वेजिटा की हालत भी इससे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो गोकू से रिवाइव बग देने के लिए कहता है, और गोकू उसे रिवाइव बग देने लगता है, पर उसने उन्हें कहीं गिरा दिया था और वेजिटा नीचे गिरने लगता है। पर इससे पहले गोकू उसकी हेल्प कर पाता, गोमा अपनी पावर की हेल्प से गोकू को पकड़ लेता है और उस पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट कर देता है। गोकू की हालत पहले से ही काफी खराब होती है, और यदि उसे एक की ब्लास्ट लग गया तो वो मर भी सकता है, लेकिन इससे पहले अटैक गोकू को लग पाता। माजिन डू और माजिन कुन आके उस अटैक को रोक लेते हैं, और इससे गोकू को काफी समय मिल जाता है सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने का। फाइनली ड्रैगन बॉल डायमंड में गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन 3 बन जाता है, लेकिन क्या गोकू सुपर सैयन 3 के साथ गोमा को रोक पाएगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि गोकू सुपर सैयन 3 के साथ गोमा को रोक पाएगा। उसे रोकने के लिए दो ही चीजें हो सकती हैं, सुपर सैयन 4 या फिर फ्यूजन। वैसे तुम्हारे हिसाब से आगे क्या हो सकता है जरूर बताना।